नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिविल पॉइंट क्लासेस में। आज अपन रिवाइज बाय शॉर्ट नोट सीरीज़ में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सेकंड लेक्चर करते हैं। चलिए आइए, थ्योरीज ऑफ फेलियर। थ्योरीज ऑफ फेलियर में सबसे पहली है मेरी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, और मेरी टोटल 5 थ्योरी हैं, तो एक एक करके इसमें देख लेते हैं। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को रेक्टेंगुलर अपन इसमें देखेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेन में रोम्बस देखेंगे, शेयर स्ट्रेन स्ट्रेस में हेक्सागोनल, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी में एलिप्स, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी में एलिप्स हो रहेगा। ये आपको पांचों चीज़ याद रखनी है। और प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में रैनकाइन ने दी थी, और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन दी थी सेंट वेनेंट ने, और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन दी थी ट्रेस्का ने, और मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी हाइक्स ने दी थी, और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी जिसको डिस्टॉर्शन थ्योरी बोलते हैं वो मिसेज एंड हेनकी ने दी थी। ठीक है, अब आगे आते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। इसमें ये आपको याद रखना है, सिग्मा डी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एफ एस डिज़ाइन के लिए ये होता है। और प्रिंसिपल स्ट्रेन में सिग्मा वन माइनस म्यू सिग्मा टू माइनस म्यू सिग्मा थ्री लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एफ एस डिज़ाइन के लिए होता है। शेयर स्ट्रेस में क्या होता है, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू अपॉन टू लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन टू इंटू एफ ओ एस डिज़ाइन। टू से टू कट जाएगा तो सिग्मा वन सिग्मा टू लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई हो जाएगा। ये मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी में रहेगा सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर प्लस सिग्मा थ्री स्क्वायर माइनस टू म्यू सिग्मा टू एंड सो ऑन लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन टू ई। ठीक है, याद रखिए मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी में ये रहेगा फॉर्मूला, आपको याद रखना है। इसमें याद रखना सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एफ ओ एस नहीं होगा, सिग्मा वाई अपॉन एफ ओ एस का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी ब्रिटल के लिए यूज़ होती है, और प्रिंसिपल स्ट्रेन किसके लिए, डक्टाइल, और ब्रिटल किसी लिए यूज़ नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा ये वर्स्ट थ्योरी है क्योंकि ओवर एस्टिमेशन होता है इसमें। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डक्टाइल के लिए होती है, और शेयर स्ट्रेन एनर्जी डक्टाइल के लिए होगी। ठीक है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी ये भी डक्टाइल के लिए होगी। ये पेपर में देखिए पीएससी में आ चुका है ये क्वेश्चन कि शेयर स्ट्रेस थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल है, डक्टाइल के लिए, याद रखिए। और क्या है ये, अब इसमें पॉइंट देखिए अपन इम्पॉर्टेंट। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी नॉट गुड फॉर प्योर शेयर कंडीशन। ठीक है, याद रखिए। और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन ये भी नहीं है, और ये हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग के लिए भी गुड नहीं है, और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी भी गुड नहीं है ये। और ये प्योर शेयर कंडीशन के लिए अच्छी होती है, सेफ रिजल्ट देती है। ठीक है, और ये आगे देखते हैं, ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है पेपर में। अगर आएगा सबसे एक्यूरेट कौन सी है तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी आपकी मोस्ट एक्यूरेट है। ठीक है, याद रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और यूनिएक्सल लोडिंग के लिए ऑल थ्योरीज प्रोवाइड सेम एफ ओ एस। ठीक है, एफ ओ एस इन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन थ्योरी लेस देन एफ ओ एस इन मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। हमेशा याद रखना, ये दोनों चीज़ फॉलो होती हैं, आप दोनों पॉइंट को याद रखिए। ठीक है, अब आगे अपन आते हैं बेंडिंग स्ट्रेस में। बेंडिंग स्ट्रेस में क्या है, अगर मेरा प्लेन परपेंडिकुलर है न्यूट्रल एक्सिस के तो प्लेन ऑफ बेंडिंग होगा वो। अगर प्लेन मेरा परपेंडिकुलर थंब डायरेक्शन के तो प्लेन ऑफ कपल होगा। ठीक है, तो इसलिए अगर प्लेन ऑफ बेंडिंग कॉन्साइड करेगा प्लेन ऑफ कपल से तो उसको सिमेट्रिकल बेंडिंग बोलेंगे। ठीक है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो सिमेट्रिकल बेंडिंग होती क्या है, तो आप ये दोनों चीज़ें याद रखिए। उसके बाद ये देखिए, बेंडिंग स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर इन इलास्टिक एंड प्लास्टिक बोथ स्टेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एजम्पशन भी एक तरह का। प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए। और जेड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जेड आई का सेक्शन मॉडुलस सबसे ज़्यादा होता है, फिर रेक्टेंगुलर का, फिर स्क्वायर का, फिर सर्कुलर का। अब वो याद रखने के लिए क्या रख लीजिए, आई आर एस सी। आई से आई सेक्शन हो गया, आर से रेक्टेंगुलर, एस से स्क्वायर, एंड सी से सर्कुलर। फॉर बेंडिंग एंड फॉर डायरेक्ट शेयर। ठीक है, डायरेक्ट शेयर के लिए क्या करोगे आप, इसका जस्ट अपोजिट कर दोगे। ये बेंडिंग के लिए है। ठीक है, याद रखिए। प्योर बेंडिंग में डेल कर्व जो होगा आर्क ऑफ सर्कल के बराबर होता है, जिसमें एप्सिलॉन मैक्स कितना बनेगा, डी अपन टू आर। ये याद रखिएगा। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ये मैंने जो लिखे हैं अभी, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है ईएस के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है ये देखिए, एक मेरा रेक्टेंगुलर सेक्शन है, अगर इसका मैं डायगोनल को हॉरिजॉन्टल कर दूंगा। ठीक है, अभी ए साइड है, इसका डायगोनल हॉरिजॉन्टल कर दूंगा तो m1 अपॉन m2 का जो रेशियो होगा मोमेंट का वो √2 होगा। ठीक है, इसलिए स्क्वायर सेक्शन 41.4% मोर स्ट्रोंगर
देन डायमंड सेक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये क्यों है उसका रीज़न ये दिया हुआ है और ये डायरेक्ट है। और I1 और I2 दोनों कंडीशन में सेम रहेगा, a/a^q/12 याद रखिए। इसलिए डिफ्लेक्शन भी सेम होगा क्योंकि डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/EI के। और चूँकि आप देख रहे हैं M1 और M2 का रेशो क्या है, √2, तो इसलिए σ2 ज़्यादा होगा σ1 से, ठीक है। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, ये जब है M2 डिक्रीज़ हो जाता है 29.27% में, ठीक है। अगर मैं एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसको मैं इसका डायगोनल पकड़ के हॉरिजॉन्टल कर दूं तो डायमंड सेक्शन बन जाएगा। तो उस कंडीशन में मोमेंट कैपेसिटी होगी कितने परसेंट रिड्यूस हो जाएगी, 29.27। ये ES का क्वेश्चन आया हुआ। और अब ये डायमंड सेक्शन के लिए टाउ मैक्स की लोकेशन क्या रहती है, न्यूट्रल एक्सिस से 1/8 ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल। तो लेंथ ऑफ द डायगोनल क्या रहेगा, 1/8 मल्टीप्लाई V√2, तो B/4√2। ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। अब आगे है, ये है न्यूट्रल एक्सिस से, ये B/4√2 न्यूट्रल एक्सिस से। अगर टॉप से बात करो तो 3/8 हो जाएगा डायगोनल लेंथ का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग बीम इन सर्कुलर सेक्शन। तो कितना रहेगा इसके लिए, जैसे मेरा एक सर्कुलर सेक्शन में मैं बीम रखूँगा तो ये मेरा साइज़ है, ये रेक्टेंगुलर XY रहेगा। तो XY का रेशियो, ये इसमें क्या रिलेशन रहेगा, X बराबर D/√3, Y बराबर 2/3 अंडर रूट इंटू डी। तो D/V ये कितना रहेगा, √2 रेशियो रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। और अगर मेरा डायमंड सेक्शन है, ठीक है, स्ट्रेंथ इंक्रीज बाय कटिंग द टॉप एंड बॉटम एज, बॉटम और टॉप एज को कटिंग कर देंगे तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो अपन कितना कट ऑफ करें इसका, ये एक्स कितना करें, तो कट ऑफ सेगमेंट एक्स बराबर कितना होता है, B/9, ठीक है। मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन जेड, तो मैक्सिमम कितना अपन परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हैं, 5.35%, ठीक है। याद रखिए स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, आप इसका डेरिवेशन तो बहुत बड़े हैं, तो मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट रखे हैं क्योंकि पेपर में आपका सिंगल स्टेज है तो आपको पेपर ईजिली निकल आएगा। फोर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन के लिए जेड मैक्सिमम होता है। सर्कुलर सेक्शन में ये जो हैगा कट ऑफ मेरा, ये डेल जो है, डेल कितना रहेगा, 0.011D। मैक्सिमम इंक्रीज, मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन जेड कितना रहेगा, 0.7। यहाँ पे कितना है 5.35, यहाँ कितना रहेगा 0.7, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल सरफेस स्ट्रेन कितना था, 40 डेल/L²। ये ES का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर PY आप लगाएंगे, PY तो आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चन, ये दिया हुआ है इसलिए मैं लिख लिया है। और आगे था शेयर स्ट्रेस, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो चूंकि टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Y² के, तो ये पैराबोलिक फॉर्म में करेगा। तो मैक्सिमम कितना रहेगा, 3/2 रहेगा, मतलब 1.5 टाइम्स रहेगा। सर्कुलर के लिए ये फॉर्मूला रहता है, मैक्सिमम कितना रहेगा, 4/3, ठीक है। रेक्टेंगुलर के लिए कितना रहेगा, 3/2 टाउ ऑफ एवरेज, ठीक है। ये मेरा कितना है मैक्सिमम, ये कितनी डिस्टेंस पे आएगा, H/2। तो न्यूट्रल एक्सिस पे कितना रहेगा, 4/3, ठीक है। याद रखिए न्यूट्रल एक्सिस पे अलग है और H/2 डिस्टेंस पे मैक्सिमम आएगी, न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम नहीं आएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और डायमंड सेक्शन के लिए टाउ मैक्सिमम कितना रहेगा, 9/8, कितनी डिस्टेंस पे रहेगा टॉप से, 3/8 पे, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ट्रायंगुलर वाला, तो कितना है, 3/2 ऑफ टाउ एवरेज, टाउ कितना है S/, एरिया, एरिया क्या है, रेक्टेंगुलर है तो 1/2 B/H हो जाएगा, 2 से 2 कटा तो 3S/BH। ये ES का ये क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे अपन आते हैं, आगे डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन में देखिए, डिफ्लेक्शन और बीम में मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट रखे हुए हैं। पहला देख लीजिए क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट लोड है, तो उस समय मेरा जो स्लोप रहेगा ये फॉर्मूला रहेगा, याद रखिए। और डिफ्लेक्शन का ये रहेगा फॉर्मूला। अगर मेरा इसेंट्रिक लोडिंग है तो डिफ्लेक्शन मेरा C पॉइंट पे जो कितना आएगा मेरा डिफ्लेक्शन ये आएगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी C पॉइंट पे, मैक्सिमम कितनी रहेगी, मैक्सिमम इनके बीच में रहेगी, ठीक है। याद रखिए ऐसे, ये इसको मैंने यहाँ लिखा हुआ देख लीजिएगा। आगे आ गए, सिंपली सपोर्टेड में UDL है, तो दोनों का ये स्लोप हैगा, ये डिफ्लेक्शन हैगा, याद रखिए। अब ये आ गया मेरा कैंटिलीवर, कैंटिलीवर में मोमेंट लग रहा है तो ML/EI, और इसका 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड लगा दो, ML² 2EI, याद हो गया। अब आ गया लोडिंग कंडीशन है, मान लीजिए लोड लगाए तो WL² 2EI, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड, याद हो जाएगा ये।
और मेरा यूडीएल लग रहा है अगर तो उसमें 3 दूनी 6 इसके लिए और 4 दूनी 8 याद हो जाएगा ईजिली है। और ये मेरा ये हैगा, ये इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट करके याद कर लीजिएगा। अगर मेरा ये लोडिंग कंडीशन लग रही है वेरिंग लोड, तो थीटा वी कितना आएगा डब्ल्यू एल के ऊपर 24 ई आई, और डेल भी कितना रहेगा डब्ल्यू एल की पावर 4/30 ई आई। ठीक है, ये याद रखिए। और ये 9th वाला याद रखिए, ये याद रखिए, ये भी याद रखिए। तो अगर मेरा ये मेरी फिक्स बीम में सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 1/4 टाइम्स ऑफ एस एस बी रहेगा। ठीक है, तो ये 1/4 एस एस बी का करोगे तो ये आ जाएगा आपका। और अगर इस पॉइंट लोड को मैं यूडीएल से रिप्लेस कर दूँ तो 1/4 की जगह 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, दोनों साइड पे मोमेंट लग रहा है, तो स्लोप कितनी हो जाएगी ml/2 EI। डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा ml²/8 EI। तो ml²/8 EI कैसे आता है याद रखिए। ये मेरा बीम हैगा ये मेरा बीम है, ये सेंटर पे डिफ्लेक्शन अगर दोनों पे लोड लग रहा है तो आर्क ऑफ सर्कल बनेगा। तो आर्क ऑफ सर्कल जब बनेगा, अगर नीचे डिफ्लेक्शन डेल होगा, टोटल रेडियस 2r है, तो यहाँ से ऊपर तक की डिस्टेंस कितनी होगी 2r - डेल। तो इसमें वो लगा दो प्रॉपर्टी L/2 × L/2 इक्वल टू डेल सी मल्टीप्लाई 2r - डेल। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो L²/8r आएगा। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो ml²/8 EI आ जाएगा। ठीक है, ईजी है, आप इसको ईजी कर लेंगे। और अगर मेरा ये देखिए 30 नंबर वाला इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद रखिएगा। अगर मेरा ये जैसे सिंपली सपोर्टिव बीम है, एक पॉइंट पे अगर मोमेंट लग रहा है, तो फार एंड पे मेरा जो स्लोप रहेगा ml/6 EI रहेगा, उस एंड पे कितना रहेगा ml/3 EI। और डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कितना आएगा ml²/9√3 EI। याद रखिएगा ये। ठीक है, अगर प्रोप कैंटिलीवर बीम है, प्रोप कैंटिलीवर बीम के केस में ये मेरा देख रहा है आप प्रोप कैंटिलीवर है, तो रेडियस यहाँ पे जो रिएक्शन आएगी कितनी आएगी 3/8 W × L। और यहाँ पे कितनी आएगी 5/8। ठीक है, ये देख लीजिएगा। और ऐसी फिक्स बीम अगर है, तो मेरा जो फिक्स एंड मोमेंट यहाँ पे आएंगे WL²/12 रहेगा, और सेंटर पे कितना आएगा WL²/24। WL/2 कितना है, 2 कितना हो जाएगा मेरा शेफोर्ड डायग्राम में शेफोर्ड आ जाएगा। तो जो एक्स आ जाएगा ना, ये जो एक्स है ये कितनी डिस्टेंस पे रहेगा 0.211 × L। ठीक है, याद रखिए ये। अब आगे अपन आते हैं सुपर पोजिशन थ्योरम। सुपर पोजिशन आप देख लीजिएगा, मतलब ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। तो कैसे करते हैं ये मैंने सिंपल एक समझाया है, आप इसको लुकआउट कर लीजिएगा, कोई समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ सकते हैं। अब आगे है एरिया मोमेंट मेथड। एरिया मोमेंट प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक दोनों के लिए यूज़ होती है। अगर स्लोप सडन चेंज हो तो वहाँ पे अपन इसको यूज़ नहीं करेंगे। एक बार ये जेई में क्वेश्चन आ चुका है, स्लोप सडन चेंज हो तो उसमें कौन सी मेथड यूज़ नहीं होगी, तो उसमें आंसर आपको ये लगाना है। तो थीटा कितना होता है एरिया ऑफ m/EI। डिफ्लेक्शन क्या होगा एरिया मल्टीप्लाई बाई एक्स बार। ठीक है, और एरिया उसके बाद आगे आते हैं स्ट्रेन एनर्जी मेथड। ये दोनों के लिए रहेगा प्रिज्मेटिक, ये कैंटिलीवर फ्रेम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। इसका यू का वैल्यू ये आएगा लोडिंग के लिए, और अगर टॉर्क है तो ये आएगा, और मोमेंट है तो ये आएगा। याद रखिए तीनों इक्वल है। और डिफ्लेक्शन बराबर क्या होगा del/del P। रोटेशन क्या रहेगा del/del M। एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या रहेगा del/del T। कॉन्जुगेट बीम में क्या होता है, हिंज को रोलर और हिंज में कर लेते हैं, कॉन्जुगेट बीम इसकी रहेगी। और रोलर जो सिंपली सपोर्टिव वाला है तो हिंज या रोलर में बन जाएगा, फिक्स फ्री में हो जाएगा, फ्री फिक्स में हो जाएगा, इंटरनल हिंज रोलर में बन जाएगा। और रोलर किस में बन जाएगा इंटरनल हिंज में कंटिन्यूस बीम के केस में। इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। और थीटा जो रहेगा शेयर फोर्स डायग्राम रहेगा किसका कॉन्जुगेट बीम का। डिफ्लेक्शन क्या रहेगा बेंडिंग और डायग्राम रहेगा कॉन्जुगेट बीम का। ठीक है, आगे का अपन टॉर्शन का कल करते हैं। ठीक है, गुड नाइट दोस्तों। और आपको मेरा चैनल पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और जितना हो सके बच्चों को शेयर करिए और अपना रिवीजन डेली करिए। गुड नाइट।